मैं पहली दफ़ा कप्तान के साथ बहुत सी चीज़ों के ऊपर एग्री करने जा रहा हूँ। जब से जनरल बाजवा की रिटायरमेंट हुई है, पहली दफ़ा इमरान खान साहब ने खुल के गुफ्तगू की है। मुझे पता ही नहीं था मुझे किस तरह धोखे दिए गए। खास तौर पर जब जनरल फैज कोर्ट आया, मुझे आईबी की रिपोर्ट आ रही थी कि ये क्या चाल चल रहे हैं। चौधरी शुजात को भी कहा होगा कि आप नून लीग की तरफ चले जाए। मैंने जनरल बाजवा को ये कहा कि आप न्यूट्रल नहीं है। कहीं पे ये बात डिस्कशन नहीं है कि हाँ जी हमें अमेरिकी साजिश की वजह से हटाया गया। जनरल बाजवा ने मीडिया को भी कहा कि मैं सबको गोलियां देता था। नए आर्मी चीफ को पैगाम इमरान खान साहब ने पहुंचा दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने रीजनल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, आप ये अच्छी तरह बात जानते हैं कि मैं इमरान खान साहब का बहुत बड़ा नाक़िद हूँ और उनकी तर्ज़ सियासत के ऊपर जो है मुझे बहुत इख्तिलाफ़ है। लेकिन आज जो मैं कुछ आपके साथ चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ, मैं पहली दफ़ा कप्तान के साथ बहुत सी चीज़ों के ऊपर उनके साथ एग्री करने जा रहा हूँ। इख्तिलाफ़ होगा, अभी थोड़ी देर में इख्तिलाफ़ भी होगा चंद चीज़ों के ऊपर, लेकिन बहुत सी चीज़ों के ऊपर मैं अब उनके साथ एग्री करने जा रहा हूँ और मैं उनकी बात के साथ खड़ा हुआ हूँ, उनकी बात के साथ सहमत हूँ। ये आप भी हैरान हो रहे होंगे कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ। और ख़ास तौर पे मैं जानता हूँ मेरे पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं, जो मेरा वीलॉग देखते हैं, क्योंकि उनकी भी बहुत बड़ी तादाद है। मेरे पास हमारे पास एक तरीकाकार है, हमें पता लग जाता है कि ये किस सियासी जमात को सपोर्ट करने वाले जो है वो हमारा वीलॉग देख रहे हैं, तो हमारे पास वो स्टैटिस्टिक्स भी आते हैं। खैर, आप हैरान हो रहे होंगे वो किस तरह, एक तरीका है, किसी ने आपको बताएंगे वो क्या तरीका है। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ कि मैं इमरान खान साहब की बहुत सी बातों से अब एग्री करने लगा हूँ। लेकिन उसके अंदर भी जहाँ जहाँ उन्होंने डंडियाँ मारी हैं, मैं वो भी अभी आपके सामने थोड़ी देर में रखता हूँ ताकि आपको ज़रा सिचुएशन सारी क्लियर हो। इमरान खान साहब ने इमरान रियाज खान साहब को एक इंटरव्यू दिया कल रात को बोल टेलीविज़न के ऊपर, और इंटरव्यू के अंदर पहली दफ़ा मैं ये समझता हूँ कि जब से जनरल बाजवा की रिटायरमेंट हुई है, तो उसके बाद पहली दफ़ा जनरल बाजवा के ऊपर जो है वो खुल के गुफ्तगू हुई है। इमरान खान साहब ने खुल के गुफ्तगू की है, लेकिन गुफ्तगू तो उन्होंने कर दी, लेकिन इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो है ना वो एक्सपोज हुई हैं, और वो मैं भी आपको बताता हूँ कि किस तरह। मैं आपके सामने प्रूफ रखूँगा। मैं आपके बाकी जो चीज़ें उन्होंने इंटरव्यू के अंदर की हैं, मैं उसको इसलिए डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वो रेपिटेटिव बातें हैं। मतलब वो नून लीग को बुरा भला कहना, शहबाज शरीफ इस तरह है, नवाज शरीफ इस तरह है, वे टुट भैने हैं, तू मर जा, मतलब वो टिपिकल वो जो इमरान खान साहब की एक आते हैं, मैं उसके ऊपर मैं जा ही नहीं रहा। मैं बिल्कुल उसको डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि वो आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट करने वाली बात है। वो रिपीट करते रहते हैं ना हर तकरीर के अंदर, और सियासी मुखालिफिन तो करते ही हैं ये सब कुछ। लेकिन जो इसमें काम की चीज़ थी वो ज़रा मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक उनसे सवाल किया गया, अब ये वर्ड टू वर्ड आपने मेरे साथ चलना है और बड़े गौर से इस पूरे व्लॉग को देखना है, क्योंकि ये एक पूरा कोर्स करेक्शन है। ये पीटीआई की कोर्स करेक्शन उन्होंने की है इस इंटरव्यू के अंदर, और मैं आपको बताता हूँ किस तरह। उन्होंने कहा जो लोग इन्हें लेकर आए, सवाल किया गया उनसे कि जो लोग इन्हें लेकर आए वो अब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि रिजीम चेंज हुआ ही नहीं, बल्कि हम इमरान खान के साथ थे, और ये बात कोई और नहीं कह रहा बल्कि आपका सबसे कीमती इत्तेहादी मुन्नत सलाही कह रहा है कि जनरल बाजवा ने इमरान खान के लिए दरियाओं का रुख मोड़ दिया था। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब ये जारी बात है, ये क्या हो रहा है, ये मुन्नत सलाही के हवाले से सवाल हो रहा है कि जी मुन्नत सलाही ने जो अभी इंटरव्यू के अंदर बात की कि जी हमें इमरान खान साहब की तरफ जाने का कहा गया था, और बल्कि बाजवा साहब जो है वो तो दरियाओं और समंदरों के रुख मोड़ दिया करते थे इमरान खान साहब के लिए। अच्छा, उसके ऊपर इमरान खान साहब पहले तो उन्होंने हंसना शुरू हो गए। उन्होंने कहा मैं पहले भी एक दफ़ा कह बैठा हूँ, मैं जब बड़ा हो रहा था इसी घर में ज़मान पाक में ही, तो मेरी वालदा मेरी बहनों को कहती थी कि मुझे इस बेचारे की बड़ी फिक्र है, ये बड़ा ही सीधा है, ये तो हर किस्म की बात मान लेता है, हर किस्म के शख्स के ऊपर जो है वो ट्रस्ट कर लेता है, तो ये रुल जाएगा दुनिया में। तो इमरान खान साहब ने आगे से मतलब बीच में एक उन्होंने लुकमा दिया, उन्होंने कहा ये नहीं पता था कि बाकियों को भी रोल देगा। तो इमरान खान साहब फिर हंसना शुरू हो गए। अच्छा, उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा मैं सारी ज़िंदगी अपनी माँ को कहता था कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, जो भी दुनिया करती थी मैं तो कामयाब हो जाता हूँ, मैंने कभी इसको कमज़ोरी महसूस नहीं किया कि मैं लोगों पर एतबार करता हूँ। तो लोग मुझे कोई बात कहते हैं तो मैं कहता हूँ कि हाँ ये ठीक कह रहा होगा, मैं क्यों इसके ऊपर शक करूँ। दलेर आदमी जो होता है वो उसकी ये निशानी होती है कि लोगों पर एतबार करता है, वो हर एक से। कमज़ोर आदमी जो है वो डरते हैं कि मुझे कहीं धोखा ना हो जाए। तो उन्होंने कहा जनरल बाजवा के साथ मेरे जो 3.5 साल गुजरे हैं, पहली दफ़ा मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी कितनी बड़ी कमज़ोरी थी कि मैंने इस पर एतबार मैं करता था, यानी कि इस पर जनरल बाजवा के ऊपर। जो जनरल बाजवा कहता था मैं कहता था हाँ, मुझे पता ही नहीं था मुझे किस तरह धोखे दिए गए। मुझे आईबी की रिपोर्ट आ रही थी कि ये क्या चाल चल रहे हैं। तो इमरान रियाज खान साहब ने कहा कि अब आईबी वाले से निकलवाएंगे कि मैंने कोई रिपोर्ट नहीं दी,
खैर, इमरान खान साहब ने कहा इससे क्या निकलवाना है, वो भी डर डर के मुझे बताता था, राइटिंग में नहीं देता था बल्कि ज़बानी बताता था। मुझे पता चल गया था कि नवाज शरीफ के साथ इनकी गेम चल पड़ी है। ख़ास तौर पे जब, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर जब जनरल फैज़ को उठाया तो मुझे पता चल गया था। क्या बता रहे हैं ये कि जब जनरल फैज़ को उठाया कि इनकी नवाज शरीफ के साथ गेम चल पड़ी है। अब जनरल फैज़ वाला जो एपिसोड है वो आता है तकरीबन सितंबर के अंदर, सितंबर 2021 के अंदर, ठीक है। अब इसका मतलब है यहां पे इमरान खान साहब को शक होना शुरू हो गया था कि लो जी जनरल बाजवा जो है वो मेरे साथ नहीं है बल्कि नवाज शरीफ के साथ है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं ये टाइमलाइन जरा गौर से सुनिएगा ताकि आपको एंड में जाके बात समझ आए। उन्होंने कहा कि मुझे तब जो है वो पता चल गया था कि इनकी गेम जो है उनके साथ सेट हो गई है। मैं जब जनरल बाजवा से पूछूं तो वो कहते थे कि हम कंटिन्यूटी चाहते हैं। जनरल बाजवा इनको क्या कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि आप कंटिन्यू करें, मतलब कंटिन्यूटी, यानी अगली दफा भी आप ही इलेक्शन जीतें। मैंने उनसे पूछा कि हमारे इत्तेहादियों को कहा जा रहा है कि फौज चाहती है कि वो दूसरी तरफ यानी पीडीएम की तरफ चले जाएं और आप हमें कहते रहे कि नहीं कुछ नहीं होगा। मैंने शौकत तरीन को भेजा कि मईशत की सूरत हाल बताए, उसे भी उन्होंने कहा कि कंटिन्यूटी रहेगी और मुझे भी। एक दिन फिर मैंने उनको कहा कि यह वाज़ेह हो गया है कि आप न्यूट्रल नहीं हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने जनरल बाजवा को ये कहा, ये कन्फ्रंट किया कि आप न्यूट्रल नहीं हैं बल्कि उनकी तरफ हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे क्लियर कर दें कि आप इधर हैं यानी मेरी तरफ हैं या उधर हैं। अगर आप साथ नहीं हैं तो फिर मेरी और स्ट्रैटेजी है, अगर हैं तो फिर और स्ट्रैटेजी है, अगर आप मेरी तरफ हैं तो फिर मेरी एक और स्ट्रैटेजी है, और अगर आप उधर हैं तो मेरी और स्ट्रैटेजी है। अच्छा, उन्होंने कहा कि क्या स्ट्रैटेजी है। उन्होंने मुझसे पूछा, जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब से पूछा कि क्या स्ट्रैटेजी है। तो मैंने कहा कि मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा। अब जरा 1 मिनट के लिए इधर ही रुक जाइए, ठीक है, इधर ही रुक जाइए। क्या मतलब है इस बात का? एक, इनको पहले ही शक हो चुका था कि एस्टैब्लिशमेंट अब इनके साथ नहीं है, जनरल बाजवा इनके साथ नहीं है। 2, इन्होंने जनरल बाजवा को कन्फ्रंट किया और कहा कि जी हमें यह पता लग रहा है कि इत्तेहादी हमारे साथ नहीं है, इत्तेहादी जो हैं वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। 2, 3 कि मैंने जनरल बाजवा को कहा कि जी आप हमें खुल के बता दें कि आप हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं। तो उन्होंने पूछा क्या मतलब? तो उन्होंने कहा कि इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिर मेरी फिर और स्ट्रैटेजी होगी, अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो फिर मैं अपने लोगों की तरफ जाऊंगा। क्या मतलब है इस बात का? स्ट्रैटेजी अब आपको समझ आती है क्या थी स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी ये थी कि मैंने वो मरासला हिलाना है, ये थी वो स्ट्रैटेजी। अब इसको कनेक्ट कीजिए उस ऑडियो के साथ। वो जो एक ऑडियो नहीं आई थी कि हमने इसके साथ खेलना है, याद है वो एक ऑडियो जो आई थी इमरान खान साहब की कि जी हमने इसके साथ खेलना है, ये थी वो स्ट्रैटेजी। और अब आपको समझ आती है कि पिछले 2 हफ्ते में, ये आपने सारी टाइमलाइन को नोट कीजिएगा कि पिछले 2 हफ्ते में अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी अमेरिका जो कुछ भी था वो दैट इज बिहाइंड मी और नाउ इट इज ओवर फॉर मी। इन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर ये बात कही। क्यों? इसकी वजह यह कि जनरल बाजवा की होगी अब रिटायरमेंट, ठीक है। पहले तो हम बोल नहीं सकते थे, जाहिर बात है, पहले तो हम जनरल बाजवा के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते थे, और इसलिए हमें कोई ना कोई तो हमें खोता चाहिए था जिसके ऊपर हम बैठ के जो है ना वो अपनी डुगडुगी बजाते। तो इसलिए अमेरिका 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 हो रहा था, लेकिन अमेरिका भी जो है वो हमने दूसरे गेयर में रखना था, 5वें गेयर में नहीं जाना था। हमने मरासले के ऊपर सियासत करनी थी, हमने लोगों के पास जाना था, और वो क्या था, स्पून फीडिंग करनी पड़ती है। तो ये हो रही थी अमेरिका वाली स्पून फीडिंग लोगों को। ये थी वो स्ट्रैटेजी जिसकी इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि जी फिर मेरी स्ट्रैटेजी और होगी। वो ये स्ट्रैटेजी थी जो कि एक कामयाब स्ट्रैटेजी थी। आपने टिका के लोगों को बेवकूफ बनाया, बिल्कुल बनाया, बिल्कुल इनको गधा बनाया। और मैं उस वक्त से बात कहता था, आप मेरे जाके उस वक्त के वीलॉग उठा के देख लीजिए। खान साहब खुल के बोले यार, आप ये कहें कि एस्टैब्लिशमेंट से मेरे मामला खराब हो गए, एस्टैब्लिशमेंट जो हमें सपोर्ट करती रही थी वो अब नहीं कर रही, ये बोले खुल के। ये अमेरिका वाला ये जो मरासला है, इसमें लोगों को गधा मत बनाए, लोगों को बेवकूफ मत बनाए। असल कहानी ये है, और जिसका आज आप इकरार करते हैं अब इस बात का जाके कि हाँ जी जनरल फैज वाला जब एपिसोड हुआ था, जब मैं उनको DGISI कंटिन्यू करना चाह रहा था और उन्होंने होने नहीं दिया, तो मुझे उधर शक पड़ गया था कि लो जी ये जो है नवाज शरीफ के साथ इनकी गेम सेट हो गई है, और जो कॉन्सिक्वेंटली फिर हमने आने वाले महीनों में देखा भी। ये इकरार है इस बात का, ये इस बात का इकरार है। इस पूरी जगह पे, इस पूरे इंटरव्यू के अंदर
कहीं पे ये बात डिस्कशन नहीं है कि हाँ जी हमें अमरीकी साजिश की वजह से हटाया गया। अमरीकी साजिश का ये पूरा टोपी ड्रामा जो है, ये अप्रैल से लेकर आज दिसंबर हो गया, कितने महीने हो गए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8, इन्होंने तकरीबन वो मार्च के एंड के अंदर, तो आप 9 महीने समझ लिए, 9 महीने के लिए, ठीक है, रेंट स्कैंडल इन्होंने लिया हुआ था। रेंट स्कैंडल क्या होता है? किराए के ऊपर एक स्कैंडल लेना कि भाईजान, अब जाहिर बात है 9 महीने कोई तो सौदा बेचना है। जनरल बाजवा के खिलाफ तो अभी हम बोल नहीं सकते क्योंकि उनके रिटायरमेंट के अंदर टाइम है। अभी आगे जाके इस हवाले से भी एक तजाद आएगा। अब जाके ये बोल रहे हैं कि हाँ जी जनरल बाजवा के साथ मेरे ताल्लुकात खराब हो गए थे और मैंने जनरल बाजवा को कन्फ्रंट किया था। आज जाके ये बात बताते हैं, आज जाके बोलते हैं कि मैंने जनरल बाजवा के मुंह के ऊपर जाके कहा था कि भाईजान आप हमें खुल के बताएं, आप हमारे साथ हैं या उनके साथ हैं। ये पहले बात इन्होंने कभी नहीं बताई, पहले नहीं कही कि हाँ जी मुझे शक पड़ गया था और मैंने कह दिया था उनको जाके कि आप हमारे साथ नहीं हैं, आप उनके साथ हैं, क्योंकि हमारे इत्तेहादी ये कह रहे हैं। आगे सुने, आगे भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तजादात आगे भी बहुत हैं अभी। उसके बाद मुझसे सवाल हुआ कि आप क्यों चाहते थे कि वो आपके साथ आए, उनका काम ही नहीं है सियासत में। अच्छा, उन्होंने कहा साथ का नहीं कहा था, ये कहा था कि जो सारों को कह रहे हैं कि उधर चले जाएं, मैंने कहा था कि बता दें अगर आपने फैसला ही कर लिए जो मैंने सारी जिंदगी किया कि मैं पब्लिक में चला जाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा फिक्र ही ना करें। जनरल बाजवा ने बेसिकली ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने इनको बेवकूफ़ बनाया कि जी जनरल बाजवा हमें कहते रहे कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जनरल बाजवा ने हमें बेवकूफ़ बनाया। एंकर ने फिर सवाल किया जी इमरान रियाज खान ने, जनरल बाजवा ने मीडिया को भी कहा कि मैं सबको गोलियां देता था। तो इमरान खान साहब ने कहा जी बाद में पता चला कि मैं अकेला नहीं था, ये जिसको लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ था उनके पीछे इनके अपने कोलीग भी बहुत सारे जो थे वो इसी तरह पीछे लगे हुए थे। फिर इसके बाद अवाम इस पार्टी की तरफ आ गई जिसको हुकूमत से निकाला था। जो उन्होंने इसके बाद किया वो बड़ा जुल्म था। 7 महीने हमारे ऊपर जुल्म किया। 25 मई को ऐसा लगा ये मकबूजा कश्मीर है, हमें रेंट पे जहाज नहीं मिलता था। शुक्र है मेरा दोस्त अदनान असद अमेरिका से आया तो उसका जहाज इस्तेमाल किया, वो ना होता तो मैं सफर ही नहीं कर सकता था। अब आपको समझ आ रही है कि अब जहाज का कितना दुख है कि हमें जहाज नहीं मिलता था। तो इसलिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता है। अब समझ आती है आपको बात की। उसके बाद इमरान रियाज खान साहब पूछते हैं जी मौजूदा डीजी आईएसआई और कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हम तो सियासत में है ही नहीं। तो इन्होंने कहा कि जी ये इतने बड़े झूठ बोल रहे हैं, यानी कि मौजूदा डीजी आईएसआई और कमर जावेद बाजवा साहब झूठ बोल रहे थे। ये भी हमें आज पता लगा, हमें 9 महीने नहीं पता लगा कि जनरल बाजवा इनके साथ झूठ बोल रहे थे, आज पता लगा। मैं 3.5 साल हुकूमत में रहा हूं, मुझे मालूम है ये किस तरह ऑपरेट करते हैं। बिल्कुल जनाब, आपको नहीं मालूम होगा तो और किसको होगा, जाहिर बात है। फिर उनसे सवाल किया गया जी जब मुझे एंकर रियाज खान साहब ने कहा कि जी जब मुझे जेल में रखा गया तो 2 लोग न्यूट्रल होते थे और पुलिस वाले कहते थे अगर ये 2 ना हो तो हम आपको कंफर्टेबल कर सकते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं अडाला जेल वाले शहबाज गिल को बताते थे कि पीछे से प्रेशर है, उन्होंने हमें दबाने की कोशिश की। जो नया सेटअप आया है उनसे कहता हूँ खुदा का वास्ता ऐसा ना करो। इमरान रियाज खान साहब ने कहा नई इस्टेब्लिशमेंट से आपने उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं, क्या किसी ने कोई यकीन दहानी कराई है कि अब आपके साथ वो नहीं होगा जो पिछले 8 महीनों में हो रहा था। तो इमरान खान साहब ने कहा जी हमने बिल्कुल पैगाम भिजवाया, यानी नए आर्मी चीफ को पैगाम इमरान खान साहब ने पहुंचा दिया है। ये भी एक खबर है। हमने आरिफ अलवी ने यह पैगाम पहुंचाया है। आरिफ अलवी साहब के पास अभी आए हुए थे ना आर्मी चीफ, तो वहां पे पैगाम पहुंचाया और हमने कहा है कि देखें क्या 8 महीने में पीटीआई टूट गई है। तो उनसे इमरान रियाज खान साहब ने कहा क्या मुन्नस इलाही को गलतफहमी है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है या एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ खड़ी थी। उन्होंने कहा मुन्नस इलाही का एक अलग तजुर्बा हो सकता है, उन्होंने कहा होगा, लेकिन जो दूसरा वाला चला गया है नून लीग में उसको भी कहा होगा कि उधर चले जाओ। जितनी डबल गेम जनरल बाजवा ने खेली थी, किसी को कुछ कहते थे किसी को कुछ, लेकिन आखिर में एक्सपोज हो गए। अब ये क्या कह रहे हैं कि हाँ जी आपको जो है वो कहा होगा, यानी मुन्नस इलाही को वाकई कहा होगा जनरल बाजवा ने कि आप पीटीआई की तरफ चले जाएं, लेकिन इन्होंने कहा कि चौधरी शुजात को भी कहा होगा कि आप नून लीग की तरफ चले जाएं। ये भी हुआ होगा इस तरह। अच्छा, उसके बाद इनसे सवाल हुआ कि आप मुज़ाकरात के जवाब का कितना इंतजार करेंगे। उन्होंने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, हम 66% पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। उसके बाद इनसे सवाल हुआ कि अगर वो आपको कहें कि बजट के बाद इलेक्शन करवा लें, इन्होंने कहा जी हो ही नहीं सकता, इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे। अगर ये ना माने तो हमने इस महीने इलेक्शन करवा देने, यानी कि इस महीने असम्बलियाँ, एंकर ने तस्दीक की जी, यानी इसका मतलब है इस महीने आप असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। तो उनसे फिर सवाल हुआ कि इनके पास कितना वक्त है। उन्होंने कहा फैसला करने में वक्त ही कितना लगता है। फिर उनसे सवाल हुआ परवेज़ इलाही ने मशवरा दिया है कि बजट तक चले जाएं। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे मुकम्मल इख्तियार दे दिया है। फिर उनसे सवाल हुआ क्या उन्होंने तहरीरी तौर पर आपको कागज़ दिया है कोई। अब ये किस चीज़ की बात हो रही है,
ARY न्यूज़ ने बेसिकली ये खबर दी थी और इमरान रियाज खान साहब ने भी ट्वीट किया था इसको कि जी मेरे ज़राए मुझे कंफर्म कर रहे हैं कि असेंबली तहलील करने की समरी परवेज़ इलाही ने साइन करके इनको दे दी है। तो इस पे इमरान खान साहब ने जो है कहा कि बस समझ जाएं कि जब मैं चाहूँगा तब तहलील कर दूंगा। इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, इस बात को नहीं एक्सेप्ट किया। बेसिकली इमरान रियाज खान साहब उनसे निकलवाना चाह रहे थे कि भाईजान आपको समरी साइन करके दे दी है कि नहीं। इन्होंने इस बात को नहीं एक्सेप्ट किया। इन्होंने कहा बस आप समझे कि जो मेरे पास इख्तियार आ गया, वरना वो ये भी कह सकते थे हाँ जी मुझे परवेज़ इलाही समरी साइन करके दे गया और उसने कहा कि असेंबलियाँ तोड़ दें, जब आपका दिल करे तोड़ दें, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, फिर उसके बाद उनसे अब यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर आपने गलती की? या बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है। कहते हैं बहुत बड़ी गलती की, किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। मैं तब भी इसके खिलाफ था, लेकिन हालात इस तरह के बना दिए गए कि स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, ये है वो है। हम नए नए पावर में आए थे, हमारे लिए और बहुत सी चीज़ें थी, तब फजलुर रहमान भी पहुंच गया था। खैर आगे फिर ये अच्छा, अब एक्सटेंशन के बारे में मतलब ये कह रहे हैं कि बिल्कुल हमने गलती की जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देके, और एक्सटेंशन किसी को नहीं देनी चाहिए। आप तजाद देखें इस शख्स का, आप तजाद देखें। अभी 1 महीना पहले, शायद महीने से भी कम हुआ होगा मेरे ख्याल में, जब कामरान खान के शो के अंदर बैठ के वहां पे ये तजवीज़ दे के हटे हैं कि जनरल बाजवा को जो है इलेक्शन तक एक्सटेंशन दे दें, ये खुद बोल के हटे हैं, ठीक है। और अब इधर इंटरव्यू में बैठ के क्या कह रहे हैं कि जी एक्सटेंशन देना बहुत बड़ी गलती थी, एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए किसी को। और उसके बाद खुद एक और जगह, ये सिर्फ यहां नहीं है, उसके बाद जब DGISI ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि इन्होंने उनको यहां तक कहा था कि आप ताहयात एक्सटेंशन ले लें, ताहयात आप आर्मी चीफ बन जाएं, वो भी एक्सटेंशन नहीं थी क्या? और ये माने भी हैं। इन्होंने बाद में उसको एक दूसरे एंगल से कहा, इन्होंने कहा जी मैंने ये कहा था कि अगर एक्सटेंशन का मसला है तो हम आपको दे देते हैं। तो भाई आपको जब पहले गलती महसूस हो रही थी, जो आज आप कह रहे हैं कि जी गलती हो गई हमने एक्सटेंशन दे दी, तो उस वक्त क्यों दे रहे थे? इख्तिदार बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए। यानी आपको एक चीज का एहसास हो चुका हुआ था, इस बात का पता लग चुका हुआ था कि आप गलती कर बैठे हैं, आप फिर वो गलती दोहराने के लिए जा रहे थे कि बस किसी तरह मेरी कुर्सी ना जाए मेरे हाथ से। आज आप, क्योंकि अब आपको पता लग गया कि जनरल बाजवा चले गए हैं, उनकी तो रिटायरमेंट होगी, आज आप कहते हैं ओहो एक्सटेंशन देना तो बहुत बड़ी गलती थी। तो उसका खुमियाजा जो कौम ने भुगता है, वो जब खुद आके सोटी पड़ी है ना आपको, शहबाज गिल को, आजम सवाती को, अब जाके आपको एहसास हुआ है। लेकिन मैं आज भी आपको बता दूं, इमरान खान साहब आपको कल दोबारा मौका मिला ना, कभी जिंदगी में दोबारा मौका मिला, आप फिर देंगे एक्सटेंशन, आप फिर भी दे देंगे एक्सटेंशन। नून लीग इतनी मार खा के भी अगर एक्सटेंशन दे सकती है ना, जनरल बाजवा को जब एक्सटेंशन देनी थी तो उन्होंने भी वोट किया था ना, आप भी दे सकते हैं। आप दोनों के ऊपर इस मामले में ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। उसके बाद आगे चल के उन्होंने कहा कि जी के सवाल किया गया, जब सबने एक्सटेंशन में वोट डाला तो आपकी हैरत नहीं हुई कि ये सब कैसे इकट्ठे कर लिए? तो उन्होंने कहा कि तब मुझे महसूस हुआ कि इनकी बातचीत शुरू हो गई है। अब ये कब की बातचीत शुरू कह रहे हैं? वो जब जनरल बाजवा को पहली एक्सटेंशन मिली थी, ठीक है, पहली जब उनको एक्सटेंशन मिली थी, उधर उन्होंने कोई एश्योरिटी दी होगी, वो लाल बत्ती के पीछे तो सबको लगा लेते थे। आखिर में जब जनरल फैज को हटाया तो सब कुछ वाजे हो गया। यानी जनरल फैज को जब हटाया तो तब तक इनको पूरी तरह दोबारा ये क्लियर कर रहे हैं कि मुझे वाजे हो गया था कि अब एस्टैब्लिशमेंट मेरे साथ नहीं है, ठीक है। यानी कि आज से भी, साल से भी अब ज्यादा हो चुका है इस बात को कि इनको पता लग चुका था कि एस्टैब्लिशमेंट मेरे साथ नहीं है। बाकी मतलब रेपिटेटिव बातें। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भाइयों को 9 महीने इस शख्स ने किस तरह बेवकूफ बनाया है। ये सारा सच जिन्हों है बड़े तुसी दलेर समझते हो ना, बड़ा बहादुर है, बड़ा बहादुर है। 9 महीने तक ये ठप्पा डाल के ऊपर बैठा रहा। इसकी हिम्मत नहीं होती थी कि ये मीर जाफर मीर सादिक से आगे जा सके। आज मीर जाफर मीर सादिक खत्म, ठीक है। सोशल मीडिया टीम तो पहले ही जनरल बाजवा गद्दार का ट्रेंड चला चुकी है ना। जैसे ही 29, मैंने तो कहा था 29 तारीख आएगी, फिर देखना अब तक करके कैसे मुंह के ऊपर से कपड़े हटते हैं और उसके बाद इन्होंने गालियां देना शुरू करनी है। आज डायरेक्टली जनरल बाजवा के बारे में बोले। अब मैं इनकी बात से एग्री करता हूं, अब ये जो कुछ कह रहे हैं ना, मैं इनकी बात से एग्री करता हूं। अब ये सच बोल रहे हैं और ये है वो असल सच जो इनको 9 महीने पहले बोलना चाहिए था। जब वो इस्लामाबाद में खड़े होकर मरासला हिलाया था ना, तब ये सारा सच बोलना चाहिए था। उस वक्त आपने इस कौम को अमरीकी मरासले की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया
और जब आहिस्ता 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 जनरल बाजवा की एक्सटेंशन, जनरल बाजवा की रिटायरमेंट की डेट करीब आना शुरू हुई, अब आपने कहा कि मुझे अब इस अमरीकी साजिश वाली थ्योरी की जरूरत नहीं है, एनो छोड़ दो। अब हमारे लिए पंचिंग बैग जनरल बाजवा है, असि ओनू को सुन मारांगे खुल के। बोल आप सच रहे होंगे, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनमें तजादात कितने हैं। काश इतना तप्पड़ आपने दिखाया होता ना, ये सारी बातें आज से 9 महीने पहले बोलते थे। वो जो इस्लामाबाद में जलसा किया था ना, जिसमें मरासला लाया था, उधर ये सारी बातें करते, तो पता लगता आप कितने जमहूरी हैं। लेकिन फिर भी आपके तजादात तो देखिए। आज कहते हैं जी एक्सटेंशन देना बहुत बड़ी गलती थी, अभी कामरान खान के शो में एक्सटेंशन की ऑफर करके हटे थे। और साथ ही साथ चलें, ठीक है, आपने आज ये पैगाम भी दे दिया, अच्छा किया, आपने नए आर्मी चीफ को भी ये पैगाम दे दिया कि मैं एक्सटेंशन को बहुत बुरा समझता हूं, एक्सटेंशन किसी को नहीं देनी चाहिए। तो जनरल आसिम मुनीर के लिए भी ये इमरान खान साहब का ये पैगाम भी है। वो जो कह रहे हैं ना मैंने एक पैगाम भिजवाया, तो ये पैगाम भी है कि भाईजान कल को अगर ये वजीर आजम हुए और अगर आपने एक्सटेंशन के बारे में सोचा तो ये आपको एक्सटेंशन नहीं देंगे। लेकिन फिर ये मेरा कप्तान है भाई, मेरे कप्तान के अंदर यू टर्न लेने की पूरी पूरी सलाहियत मौजूद है। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।